बलौदाबाजार में हुए हिंसा के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष में तकरार जारी है। दोनों ओर से शब्द बाण चल रहे हैं और जुबानी जंग अब औरंगजेब तक पहुंच चुकी है। सत्ता पक्ष कांग्रेस पर हिंसा फैलाने का आरोप लगा रहा है तो कांग्रेस ने मामले की जांच के लिए 7 सदस्यीय टीम गठित कर दी है। इस जांच टीम के संयोजक और पूर्व मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया ने बीजेपी को औरंगजेब से भी ज्यादा क्रूर बताया है। हमारे अध्यक्ष जी के निर्देश पर जांच कमेटी गठित की गई है और हम लोग अभी वहाँ जो घटना स्थल है वहाँ पे जा रहे हैं। सब लोगों से चर्चा करेंगे क्यों इस तरह की घटना हुई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का इंटेलिजेंस फेल्योर था। सतनामी समाज के खिलाफ हमेशा भारतीय जनता पार्टी रहती है और इसीलिए उन लोगों ने कोई जांच कमेटी गठित नहीं की। समाज कई दिनों तक मांग करते रहा, कई महीनों तक मांग करते रहा, उनकी मांग नहीं सुनी गई, इसलिए इस तरह की घटनाएं हुई है। जिस तरह से औरंगजेब ने सतनामियों को प्रताड़ित किया था, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है औरंगजेब से भी आगे निकल गई सतनामियों को प्रताड़ित करने में। डहरिया के इस बयान पर बीजेपी बिफर उठी है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पलटवार करते हुए सतनामी समाज के गुरु घासीदास से लेकर संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर को तक याद कर लिया और कहा कि कांग्रेस काल में सतनामी समाज और बाबा साहब अम्बेडकर की क्या स्थिति थी। इस बात से सतनामी समाज और प्रदेश की जनता भली भांति परिचित है। शिव कुमार डहरिया जी हमेशा झूठ और बेबुनियाद बात बोलते हैं। सतनामी समाज गुरु घासीदास बाबा के मान सम्मान और गौरव बढ़ाने का काम हमेशा भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में भारतीय जनता पार्टी ने किया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ कांग्रेस पार्टी ने क्या किया पूरा देश जानता है। पिछले 5 सालों में किस प्रकार से सतनामी समाज के साथ ज्यादतियां हुई है, ये समाज के लोग बखूबी जानते हैं। बलौदाबाजार में हुई हिंसा सरकारी एजेंसियों के गाल पर एक करारे तमाचे जैसा है। बलौदाबाजार हिंसा से कई मासूम हताहत हुए, करोड़ों की सरकारी संपत्ति जलकर खाक हो गई। बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि शांति का टापू कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में ऐसी स्थिति कैसे निर्मित हुई। लेकिन इस सवाल का हल तलाशने की जगह सियासत आपस में उलझी हुई है। कैमरामैन गणेश निषाद के साथ राहुल अग्निहोत्री की रिपोर्ट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। गुहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिशिता शर्मा। औरंगजेब का दिन, जी हाँ, 15वीं शताब्दी में मुगलों ने भारत पर फतह हासिल की थी। यानी मुगलों का एक वंशज था औरंगजेब, जिसकी क्रूरता के किस्से हमने खूब सुने हैं। आज भारत में लोकतंत्र स्थापित है, लेकिन भारतीय राजनीति में कोई किसी न किसी की कार्य प्रणाली से नाखुश होकर उसकी तुलना औरंगजेब से कर ही देता है। छत्तीसगढ़ की राजनीति ने भी आज एक बार फिर से क्रूर औरंगजेब को याद किया है, जहां विपक्ष ने बलौदाबाजार की हिंसा पर सत्ता पक्ष को घेरते हुए सरकार की तुलना औरंगजेब से कर दी है। पूरा मामला सतनामी समाज की आस्था से जुड़ा होना बताया जा रहा है, लेकिन इस पर सियासत भी खूब हो रही है। इसी पर चर्चा करेंगे, जान लेते हैं गुहार के पॉइंट्स क्या है। बलौदाबाजार की आग में कब तक झुलसेगी सियासत? औरंगजेब तक क्यों पहुंच गई जुबानी जंग? कौन सेक रहा हिंसा की आग में राजनीतिक रोटी? राजनीतिक अराजकता को सियासी शह किसने दी? कितनी घातक? इन्हीं मुख्य सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। सबसे पहले परिचय आपका करा देते हैं। कांग्रेस से शिव सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी से मुकेश शर्मा और वरिष्ठ पत्रकार गंगेश द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है खास चर्चा में। मुकेश जी, सबसे पहला सवाल आप ही से कि बलौदाबाजार में जो हिंसा हुई, जो आगजनी हुई थी, वो तो बुझ गई है, लेकिन सियासत कब तक झुलसेगी? इस पर लगातार ये आरोप लगा रहे और शिव डहरिया ने आज तो औरंगजेब से तुलना कर दी है आपकी। देखिए, जिस हिसाब से बलौदाबाजार में घटना घटी है, छत्तीसगढ़ शांति का टापू कहलाने वाला और वो कार्यक्रम और उस समाज के बीच में ऐसे असामाजिक तत्वों द्वारा ऐसा कृत्य, जहाँ गुरु घासीदास जी मनखे एक समान माने, आदमी एक है, ये बात कहते थे। ऐसे जगह में ऐसे असामाजिक तत्वों के द्वारा
इस प्रकार की घटना को अंजाम देना, इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। और ऐसे समय में इस प्रकार का यदि ये कांग्रेस पार्टी के नेता बात करते हैं तो शायद उनको खुद भी नहीं मालूम कि वो क्या बात कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, किसके बारे में बोल रहे हैं, किस घटना के बारे में बोल रहे हैं। बल्कि उनको ये बताना चाहिए कि वो घटना स्थल पे इनके कांग्रेस के विधायक लोग थे, उन लोगों का क्या रोल था, उसमें क्या कर रहे थे वो, और इतना उग्र कैसे हुआ वो। तो कहीं ना कहीं ये इनके बात में कोई तथ्य है नहीं, क्या बोलना चाह रहे हैं ये भी नहीं मालूम है। और यदि वहां घटना हुई है तो उसका कितना निंदा किया जाना चाहिए। समाज के लोगों ने तो किया है कि निंदनीय घटना है, समाज के लोगों ने यह भी कहा है कि ये हमारे लोगों द्वारा नहीं किया गया है। तो फिर किसकी बात ये कर रहे हैं शिव डहरिया जी, क्या बोलना चाह रहे हैं। और फिर भीमराव अंबेडकर जी की बात, जैसा कि हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने बताया कि जितना अपमान अंबेडकर जी का, भीमराव अंबेडकर जी का कांग्रेस पार्टी ने किया है, संभवतः देश में कभी किसी दल ने, किसी ने नहीं किया होगा। तो ये भी उनको बताना चाहिए था। तो ये चीजों को जबरदस्ती के घुमाने का, भ्रम फैलाने का बात छोड़ना चाहिए। ये अनावश्यक बात करने से कुछ होने वाला नहीं है। ये घटना क्यों हुई, घटना के पीछे कौन लोग थे, क्या उनकी मंशा थी, ये सब चीज के बारे में विपक्ष में होने के नाते उनको भी चिंता करनी चाहिए। चलिए ठीक है शिव जी, जवाब ले लेते हैं। शिव जी, जिस तरह बताया जा रहा है कि ये जो आरोप शिव डहरिया जी लगा रहे हैं वो बेबुनियाद है, अरुण साव ने पलटवार भी किया है और ये कह रहे हैं मुकेश जी भी कि इस घटना के पीछे आखिर जिम्मेदार कौन है उस पर गंभीरता से सोचना चाहिए, ना कि इस तरह की बयानबाजी करनी चाहिए। मेरे से बोले मैडम जी। देखिए शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो अपनी शासन की लापरवाही और प्रशासन की लापरवाही को छुपा रही है, अपनी अकर्मण्यता को हमारे ऊपर, विपक्ष के ऊपर आरोप मढ़ रही है। ये बिना सबूत के, बिना कोई प्रमाण के मंत्री, 3-3 मंत्री जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर आरोप लगा रहे हैं। सरकार आरोप लगा रही है, सरकार अगर आरोप लगा रही है तो उसके बाद उसको प्रमाण देना चाहिए। सरकार की ताकत इतनी बड़ी होती है कि बेवजह बिना सबूत के, बिना प्रमाण के हमारे जो है पूर्व मंत्री के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, समाज के कुछ नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस के अपनी गलतियों को छुपा रहे हैं और दूसरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। सरकार जैसी संस्था अगर आरोप लगाती है तो उसके प्रमाण देना चाहिए। इसीलिए हमारे मंत्री, पूर्व मंत्री रुद्र गुरु जी गए थे एसएसपी ऑफिस में गिरफ्तारी देने के लिए। भाई इस प्रकार का आप सरकार में रहकर इस प्रकार का बिना प्रमाण के और बिना सबूत के आप अपनी गलतियों को छुपाने के लिए, अपनी जो प्रशासन की गलती है, आप इस 15-20 दिन से, लगभग 15 दिन से जो है सतनामी समाज अपनी मांगों को लेकर वहां बैठा हुआ था। न शासन प्रशासन के कानों में न जुआ रेंग रहा है, न कोई बात करने जा रहा है। 15 दिन से लगभग सतनामी समाज जो है उस बातों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहा था, लेकिन सरकार के ना कोई मंत्री गए, ना कोई शासन के जो नुमाइंदे गए, ना अधिकारी गए। और उस अब जो है अपनी जो है लापरवाही को, अपनी अगुणता को, अपना जो फेलवर शासन है विष्णुदेव साय जी की, उसको हमारे ऊपर आरोप लगा दे रहे। इसीलिए कांग्रेस ने एक टीम बनाई है जो आज गई है, और कल हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और सारे वरिष्ठ नेता कल जा रहे हैं। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जिस प्रकार से सरकार फेल है अपने जो है, कल हमारी टीम जाएगी कांग्रेस की और वो जनता के बीच में जाएगी, समाज से मिलेगी और दूध का दूध, पानी के पानी करेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार फेल हो गई है जब से आई है। देख लगातार आपराधिक घटनाएं घट रही। उधर सरगुजा तरफ भी सुनने में आया है कि वहां पे भी ऐसी धार्मिक घटनाएं घट गई। ये सरकार संभाल नहीं पा रहे, अब सरकार चला नहीं पा रहे। शासन प्रशासन की जो है इनके पर लगाम नहीं है, जिसके कारण रोज आत्महत्याएं हो रही है। अभी एक किसान हो गया, 27 लाख की डकैती हो गई
और उसके बाद जो है हत्याएं बढ़ते जा रही है। और इतिहास में ये जो घटना हुई है, ये इतिहास में, हिंदुस्तान के इतिहास में एसपी के कार्यालय को और जो है कलेक्टर के कार्यालय को आग लगा दिया गया। और सरकार फेरवर थी, इनके इंटेलिजेंट फेरवर से इतनी संख्या में लोग जो है वहां उपस्थित हुए हैं ना। और इनका इंटेलिजेंस क्या कर रहा था, सरकार के अपनी फेरवर को विपक्ष में न बढ़े और विष्णुदेव साय जी इस्तीफा दे, उनके पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा दे। ऐसी घटना इतिहास में नहीं हुई है, आगे भी ये संभाल नहीं पाएंगे। लाइन ऑफ ऑर्डर देखिएगा, अब दिन के दिन खराब होते जा रहे हैं। गंगेश जी, आपसे समझना चाहूंगी इस पूरी घटना के पीछे आखिर किसका फेल्योर है? वाकई में अगर देखा जाए इंटेलिजेंस फेल्योर बताया जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि पिछले कई दिनों से सतनामी समाज के लोग कार्रवाई की, जांच की मांग कर रहे थे। उसके बाद जब नहीं सुनी प्रशासन ने, उसके बाद इस तरह का कदम उठाया, या किसने भड़काया है? जिस तरह के आरोप विपक्ष पर लग रहे हैं कि मंच पर विधायक वहां पहुंचे, वहां भड़काया गया, लोगों को भड़काऊ भाषण दिए गए, उसके बाद ये हिंसा हुई है। देखिए, जुबानी जंग जो चल रही है दोनों पार्टी के बीच अपनी जगह है, राजनीति की बातें अपनी जगह है, लेकिन मुझे दो चीज़ें वहाँ पे समझ में आई हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि 15 दिन के बाद जो भाजपा की ओर से या सरकार की ओर से ये कहा जा रहा है कि 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिन लोगों ने वहाँ पर जैत खाम तोड़ने का काम किया था उसी समाज के लोग थे और शराब के नशे में उन लोगों ने इस तरह की हरकत की थी। तो लेकिन उसके बावजूद अगर समाज संतुष्ट नहीं था तो कहीं ना कहीं कोई बात है। समाज की ओर से लगातार आरोप लगाया जा रहा था कि असली मुजरिम है वो अभी पकड़ में नहीं आए हैं, केवल पर्दे के पीछे हैं और उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। इसको लेकर समाज के लोग असंतुष्ट थे और इस बात को कहने में मुझे कहीं गुरेज नहीं है कि वहाँ का जिला प्रशासन हो या शासन हो, समाज के लोग कन्विंस कर पाने में नाकाम रहा। तभी 4000-5000 लोग वहाँ जाकर उस दिन प्रदर्शन करने गए थे, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने ही गए थे। वो उग्र कैसे हुए तो जांच का विषय, सरकार जांच भी कर रही है। उसमें यह भी माना जा रहा है कि समाज के लोगों ने भी कह दिया है कि कुछ असामाजिक लोग उसमें आ गए थे। पहली बात तो ये है। दूसरी बात मेरा कहना यह है कि ये जो घटना इतनी बड़ी नहीं होती अगर उस जगह पे फायर टेंडर मशीन की व्यवस्था होती। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आग जो लगाई गई थी, एक गाड़ी या 2 गाड़ी में लगाई गई थी और पेट्रोल की लगी हुई आग या ज्वलनशील पदार्थों की लगी हुई आग पानी से नहीं बुझती है। वहां जो फायर ब्रिगेड था वो पानी लेकर उसको बुझाने का प्रयास कर रहा था। वहीं फोम वाली फायर टेंडर मशीन होती तो मुझे नहीं लगता ये आग इतना ज्यादा भड़कती। मतलब वो अन्य गाड़ियों में वो तो मतलब जो साथ में लगी गाड़ियां थी वो बम की तरह से फूटने लगी और वो तो और जो पेट्रोल छिटका उससे पूरी बिल्डिंग जल गई। तो मुझे लगता है कि ये जो आगजनी का बड़ा कारण ये है। समाज की भी मुझे लग कहीं मंशा नहीं रहेगी, जो सामाजिक तत्व भी रहे वो कभी कल्पना नहीं की होगी इतनी आग इतनी विकराल हो जाएगी। आग के विकराल होने के पीछे फायर टेंडर मशीन का यानी फायर ब्रिगेड का सही तरीके से डेवलप नहीं होना ये बड़ा विषय है। ऐसी आग रायपुर में भी लग चुकी है। कुछ दिन पहले, एक दो महीने पहले बिजली दफ्तर में करीब 150 ट्रांसफार्मर इसी तरह जल गए, क्योंकि रायपुर में भी फायर टेंडर मशीन नहीं है। केवल छत्तीसगढ़ में भिलाई में एकमात्र जगह है बीएसपी के पास फायर टेंडर मशीन। जब तक वो आती आधे घंटे हो जाती उतने बीच में आग भड़क जाती है और बड़ौदा तो बहुत दूर है, वहां तक तो मशीन गई ही नहीं। इसलिए वो पूरी बिल्डिंग वो आग इतनी भड़की कि उसको बुझाने का कोई साधन नहीं था। मुझे लगता है सरकार को इसके साथ सबसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपदा प्रबंधन के अंतर्गत ये आता है फायर विभाग, उसको मजबूत करना चाहिए। छत्तीसगढ़ के अलग अलग कम से कम जिले स्तर पे एक ऐसा फायर टेंडर मशीन की व्यवस्था की जाए ताकि आग लगे इस तरह के ज्वलनशील पदार्थों से तो उसको फोम के जरिए बुझाया जा सके। पानी से काम नहीं चलने वाला। तो ये एक व्यवस्था जो है व्यवस्थागत खामी है जिसको अभी इसके लिए कोई दोषी नहीं है। इसको मैं किसी सरकार को दोषी इसलिए नहीं मान सकता कोई कभी इस तरह के इसके पहले इस तरह कोई बड़ी घटना इस तरह हो नहीं पाती थी, लेकिन जिस तरह पे अब घटनाएं होने लगी हैं मुझे लगता है इसकी व्यवस्था करना बहुत जरूरी है। और ये बहुत ज्यादा इसका बजट भी नहीं लगेगा। बाकायदा एक विभाग है, वो विभाग इसको मॉनिटरिंग करता है, फायर ब्रिगेड है, सिर्फ उनको अपग्रेड करने की जरूरत है मशीनों को। तो ये अगर मशीन होती तो ये आग इतना विकराल नहीं हो पाता, मुझे ऐसा लगता है। जी मुकेश जी, क्या कहेंगे आप? इस पूरी घटना को इंटेलिजेंस फेल्योर तो माना ही जा रहा है, क्योंकि 15 दिन पहले से सतनामी समाज लगातार कार्रवाई की मांग कर रहा था। 3 लोगों को जिनको गिरफ्तार किया उससे संतुष्ट नहीं था। प्रशासन पर यह आरोप लगे कि मुजरिमों को बचाने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद प्रदर्शन करने पर उन्हें विवश होना पड़ा। सबसे पहले तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है कि हम चर्चा करने बैठे हैं और शायद घटना की पूरी जानकारी भी नहीं रखे हैं। कहीं ना कहीं जब घटनाक्रम हुआ
तो उस घटनाक्रम में जिन्होंने वहाँ पे किसी के भावनाओं को आहत किया था, ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया, ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद उसके न्यायिक जांच का आदेश दिया गया। फिर वहाँ जो भी गड़बड़ी हुई थी उसको पहले के जैसे स्थिति में लाया गया, उसको ठीक किया गया। इन सब चीजों के बाद धन्यवाद ज्ञापन के लिए ये कार्यक्रम था जिसमें भीड़ आई हुई थी। ये है पूरा घटनाक्रम। मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता भाई दुनिया भर की बात कर रहे थे, तथ्यहीन बात कर रहे थे, बिना जानकारी के बात कर रहे थे। अब विष्णुदेव साय और ये साय, अरे भाई आपके विधायक क्या कर रहे थे वहां? क्या कर रहे थे वहां जनप्रतिनिधि होने के नाते? क्या जिम्मेदारी थी उनकी? क्या उन्होंने जिम्मेदारी निभाया है? क्या प्रदेश के अंदर में इस प्रकार की आग लगेगी और उसके बावजूद वो लोग रहेंगे और अपनी भूमिका को भी नहीं बताएंगे? अपनी भूमिका स्पष्ट करनी चाहिए। क्यों घटना घटी ऐसी? कौन अपराधी लोग हैं? प्रशासन पे भी तो सवाल उठ रहे हैं ना मुकेश, क्या कि प्रशासन का भी तो फेलियर है। इतनी बड़ी हिंसा हो गई, इतना नुकसान हुआ सरकारी संपत्ति को, इसको रोकने में क्यों असफल रहा प्रशासन? आप सुन लीजिए पूरा बात करने दीजिए, उसके बाद बोलिए। यदि वो 3 लोग जिन्होंने अपराध किया है उसको गिरफ्तार करना औरंगजेब की तरह तानाशाही कार्रवाई दिखती है तो ये कितना उचित है, ये बताइए। लेकिन ये तो सतनामी समाज के लोगों का कहना है कि जिन 3 लोगों को आपने गिरफ्तार किया था वो आरोपी नहीं है, जो मुख्य आरोपी है उनको बचाने की कोशिश प्रशासन कर रहा है। ये आरोप लगा है ना सतनामी समाज के लोगों ने। इनको ये संतुष्ट हो गए थे, इनका प्रतिनिधि मंडल आके धन्यवाद दे चुका था। समाज के प्रतिनिधि मंडल के लोग आ चुके थे, समाज के प्रतिनिधि मंडल के साथ बात हो चुकी थी। उन्होंने संतुष्ट होके धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए ये सभा का कार्यक्रम रखा था। सुन रहे हैं ना? तो फिर इस सभा के अंदर में वो कौन लोग हैं, कौन असामाजिक तत्व लोग हैं, कौन अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, उनके ऊपर में कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और प्रत्येक अपराधी के ऊपर में, षड्यंत्रकारी के ऊपर में कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी को इस दिशा में क्या सोच है उनकी स्पष्ट करना चाहिए। इनके जनप्रतिनिधि वहां पर थे, क्या कर रहे थे जनप्रतिनिधि? इन्होंने क्या प्रयास किया उस घटनाक्रम को रोकने के लिए? इस प्रकार की घटनाक्रम को इस सब चीज को बतानी चाहिए। इसके बजाय चले आए मांगने की इस्तीफा दे देंगे। इतनी बड़ी संख्या में मौजूद पुलिसकर्मी नहीं रोक पाए इस हिंसा को। एक विधायक या एक जनप्रतिनिधि कैसे रोक पाता? मुकेश जी कैसी बात कर रहे हैं आप? सरकार आने के बाद में क्या है? चलिए ठीक है, शिव जी क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूंगा कि इतनी संख्या में जब वहां पे समाज के लोग इकट्ठा हो रहे थे तो पुलिस प्रशासन वहां क्या कर रही थी? जब इनके ही लोग ये बोल रहे हैं कि हाथ में डंडा था, पत्थर था, पेट्रोल बम रखे हुए थे, तो पुलिस प्रशासन का इंटेलिजेंस क्या कर रहा है? इतना प्रदेश स्तर का इंटेलिजेंस और वो फेल है। आप अपनी गलतियों को जो है दूसरे पर मढ़ो मत। अरे हमारे जनप्रतिनिधि गए थे, समाज के वो धर्म गुरु है, समाज के प्रतिनिधि है, अगर कार्यक्रम हो रहा उन्होंने अपना उपस्थिति दर्ज कराया, उसके बाद चले आए। लेकिन इस प्रकार का आपका जो फेलवर है, वही आरोप लग रहे हैं ना कि उसी मंच पर भड़काऊ भाषण आपके जनप्रतिनिधियों ने दिए हैं, उसके बाद ये हिंसा भड़की है। कोई ऐसा सरकार बताए तो सबूत तो दे, कौन सा भाषण दिए हैं? सरकार इनके हाथ में है, पुलिस प्रशासन इनके हाथ में है, शासन प्रशासन है। हमारे इसीलिए इस प्रकार का बात कर रहे हैं। सब सबूत आने वाला है, चिंता मत करिए, धीरे धीरे सब आएगा। जो है झूठा बात करके जो अपने बचे ना, कौन सा प्रशासन इनके हाथ में है, शासन इनके हाथ में है, सरकार इनकी है। कौन से हमारे प्रतिनिधि ने कौन सा प्रशासन कार्रवाई कर रहा है तो फिर औरंगजेब की तरह कर रहे हैं, ये कहने के लिए कहा जा रहा है। फेलवर को अपने शासन प्रशासन चला नहीं पा रहे हैं। मणिपुर की जैसी घटनाएं छत्तीसगढ़ में होने लगी है, लाइन ऑफ ऑर्डर यहाँ रह नहीं गया है। जो है रोज आए दिन जो है हत्याएं की घटनाएं हो रही है, रोज महिलाएं रात में निकल नहीं पा रही ना, सरकार ने सख्त एक्शन लिया ना, उसके बाद कलेक्टर पर, एसपी पर कार्रवाई की गई ना,
फिर औरंगजेब की क्रूरता से कंपेयर करना कितना सही है, या ऐसे मुद्दों पर सियासत करना कितना सही है? ठीक है, आपने जांच समिति बनाई, आप जाइए शांति से जांच कीजिए, अगर ऐसे कोई तथ्य सामने आते हैं आप सरकार के सामने रखिए। जी बिल्कुल, हमारी समिति गई थी आज, वो पूरा जो है वहां पे सर्च करी है, लोगों से मिली है, समाज के लोगों से मिली है, व्यापारियों से मिली है, आम जनता से मिली है, और वो रिपोर्ट बहुत जल्द जो है खुलासा करेगी। और खुद हमारे वरिष्ठ नेतागण, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो है, कल वो स्वयं जा रहे हैं, वरिष्ठ नेता सब जा रहे हैं। हमारे पूरा बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी कर दिया जाएगा। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है नाकाम हो गई है और वो दूसरे विपक्ष पर आरोप लगा रही है अपने जो है अकर्मण्यता को, वो हमारे जो है कांग्रेस के नेतागण वो जा रहे हैं और जनता को वो दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे, बता देंगे कि सच्चाई क्या है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है समाज को जो है ठीक से बात नहीं कर पाई, संवाद नहीं कर पाई, वहां के नेताओं से बात नहीं कर पाई। 8-10 दिन से लगभग आंदोलन चल रहा था, ना इनके कोई मंत्री गया उनसे बात करने के लिए, ना कोई प्रशासन का आदमी गया। और जब घटनाएं घट गई तब ये जांच के आदेश दे रहे हैं, और ये आदेश दे रहे हैं घटनाएं घट जाने के बाद एक्शन ले रहे हैं। जांच का विषय हो गया ना, क्योंकि अलग अलग तरह की कहानियां सामने आ रही है कि धन्यवाद ज्ञापित करने गए थे लोग, उसके बाद कुछ असामाजिक तत्व वहां पहुंचे, किसने भड़काऊ भाषण दिया, ये सब जांच का विषय हो गया है गंगेश जी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ऐसे मुद्दों पर राजनीतिक रोटियां कौन सेक रहा है? देखिए, किसी की आस्था से, जाति से अगर जुड़ा मुद्दा होता है तो इस तरह की हिंसा अक्सर हमें देखने को मिलती है। गंगेश जी, गंगेश जी मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए ठीक है, मुकेश जी का रुख करूंगी मैं। मुकेश जी, जांच सरकार कर रही है, लेकिन आगे इस तरह की घटनाएं ना हो, क्योंकि सरकारी संपत्ति को काफी नुकसान हुआ है। अगर इस तरह की घटनाएं होती है तो निश्चित ही लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल तो उठेंगे और सरकार पर भी उठेंगे। देखिए, कहीं ना कहीं झूठ षड्यंत्र के आधार पे ये सब चीज किया हुआ है, अन्यथा आभार व्यक्त करने वाले कार्यक्रम के अंदर में इस प्रकार की घटना हो, ये अपने आप पे शर्मनाक है। और इसको अंजाम देने वाले लोगों को शर्म आनी चाहिए कि ये घटना ऐसे रूप क्यों ली। और फिर ये बात कर रहे हैं फेल्यूर की। अरे भाई, घटना मैं फिर बोल रहा हूँ, ये कौन सा कार्यक्रम था, जरा ये तो पता कर लीजिए। ये कार्यक्रम किसके लिए था, क्यों एकत्रित हुए थे लोग? इसके पहले तो चर्चा हो चुकी थी, न्यायिक जांच का आदेश हो चुका था, अपराधी गिरफ्तार किए जा चुके थे, लेकिन फिर भी कुछ हो चुका था। फिर भी ये हिंसा हुई जिसको रोकने में कहीं ना कहीं तो नाकाम साबित हुए ना। फिर भी इतनी बड़ी हिंसा हो गई, इतना नुकसान हो गया आम जनता का, सरकारी संपत्ति का, तो कहीं तो नाकाम, कहीं तो सिस्टम में फेलियर है। एक ही चीज को रिपीट करते जाएंगे, नाकाम हो गए। अब पूरी सुन लीजिए बात क्या है। घटनाक्रम, यदि घटनाक्रम के अंदर में एक एक चीजों के पीछे जाएंगे तो कहीं कर इनका षड्यंत्र था। वो जनता के बीच में जाने की बात कर रहे हैं, जिस जनता ने 6 महीने में 2 बार नकार दिया है, नकार दिया है, इनको बता दिया है कि आप जो है जनता के हितों के काम करने लायक नहीं है। लोकतंत्र में जनता जनार्दन सर्वोपरि है। वोट के माध्यम से आपको बता देती है कि आप हमारे हितैषी नहीं है। उसके बाद किस मुंह से, बड़ा शर्मनाक बात है, किस मुंह से जनता की बात जाके बात कर रहे हैं कि जनता से मिल रहे हैं। अरे भाई, आप षड्यंत्र करेंगे, कुटिलता करेंगे, उसके बाद जनता के बीच में जाने की बात करेंगे, उस जनता के बीच में चलिए ठीक है, समय की कमी है, नकारा है। ठीक है, समय की कमी है हमारे पास में। आप तीनों मेहमानों का बहुत ठीक है, आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो औरंगजेब का जन्म, निश्चित तौर पर बलौदा बाजार में जो लगी आग वो तो शांत हो गई, लेकिन इस पर जो सियासत है वो झुलसती जा रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। एक तरफ विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है, तो सरकार इसे विपक्ष का षड्यंत्र करार दे रही है। हालांकि दोनों ही राजनीतिक दल अपने अपने स्तर पर जांच कर रहे हैं, लेकिन जांच कब तक होगी, कब चीजें सामने आएंगी और जो दोषी है उन पर क्या कार्रवाई की जाएगी और कब तक इस मुद्दे पर सियासत होगी, ये तो देखने वाली बात है। फिलहाल गुहार में तना ही आप बने रहिए ND24 के साथ। नमस्कार।